बाकी हिंदू धर्म जो है, हिंदू हमारे भाई है। विशेषकर मैं ये कहता हूँ कि राजपूत जो है वो हमारे भाई है। हर वक्त हम और राजपूत किसी भी टाइम में साथ में रहे, एक साथ में रहे। अगर मैं यहाँ होता तो मैं यहाँ नहीं रुकता, सीधा चला जाता। यहाँ ज़्यादा अपने बता रहे हैं संत साहब की, हमारे मुस्लिम समाज के नेता साले मोहम्मद है। मैं आपको क्लियर बताऊं, कोई इसमें दो राय नहीं है। साले मोहम्मद है और साले मोहम्मद ही रहेंगे। इन बासनपी वालों की गलती है तो उन लोगों से जाकर के हम माफी मांगेंगे। अगर नहीं गलती है इनकी तो उनको कहेंगे कि भाई आप गलत मत करो। राजपूत तो हम भी राजपूत से मुसलमान हैं, हम कौन से सैयद है? तो हम तो राजपूत से मुसलमान हैं। सब यहाँ के ये जो कलर है ये भी भाटी है, हम तोमर है। तो बासनपी में ज्यादा मंगेलिया और कलर ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोही। मैं इस समय सम इलाके में हूं। कांग्रेस के कद्दावर नेता जानब खान भैया उमरा करके वापस अपने घर लौटे हैं। हम आज इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे कई मुद्दों को लेकर। गत दिनों जैसलमेर में एक बासनपीर प्रकरण हुआ, उसके बाद से लगातार जो सांप्रदायिक आग है वो लगातार राजनीतिक पार्टियां लगातार कर रही थी। जैसलमेर के लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर जानब खान भैया उमरा नहीं होते, शायद जैसलमेर होते, तो इतना बड़ा मामला होते होते बच जाता। सबसे पहले आपको जानब भैया जी मुबारकबाद हो उमरा की। जी जी, मेहरबानी। क्या देखते हो, आप वहाँ उमरा यात्रा पर गए और उसके बाद में तो जैसलमेर में बासनपीर प्रकरण हुआ, किस तरीके से देखते हो? हम तो उमरा यात्रा में गए, खुदा का शुक्र है जो हमको उसी जगह बुलाया। और वो जगह बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी पवित्र जगह है। उस जगह हम गए और हमने हमारी वतन के लिए अमन चैन की बहुत दुआएं की। बहुत हर जगह गए, यही दुआ थी हमारी कि खुदा ताला शांति और अमन चैन रखे। उसके बाद में क्या हुआ ये हमने सुना, मेरे को पूरी जानकारी तो नहीं आई, फोन पे नहीं मैंने इतनी बात की थी, लेकिन सुना था ये जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ सरासर। उसमें ऐसा है कि समझदार आदमी की जरूरत थी। अगर कोई समझदार आदमी पहुंच जाता, भाई गलती एक तरफ से तो होती है ना, तो गलती हुई किसी तरफ से तो एक आदमी पहुंच जाता, दूसरे आदमी थे उनसे बात कर लेता और शांत कर लेता। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमारी कमजोरी यही रही कि कोई आदमी सामने वालों के पास नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचने के कारण ये मामला इतना मुद्दे में आ गया। ये कोई मतलब खास बात नहीं। अभी भी आज ये राजपूत हमारे भाई है, हम उनसे जुदा नहीं है और नहीं होंगे जुदा। क्या है कि आज मेरे पास कम से कम अभी 50-100 आदमी आए हैं उनके मुबारकबाद देने के लिए। अगर भाईचारा तो है तब वो आए, नहीं तो कौन आता। तो मेरा यही कहना है कि जो कुछ हुआ वो तो गलत हुआ है। आगे के लिए इंशाल्लाह मुझे यही उम्मीद है, अगर कोई जरूरत पड़ी तो मैं खुद जा करके किसी के पास भी जाना पड़ो, इस चीज के लिए आगे बढ़ने नहीं देंगे। बिल्कुल शांति और भाईचारा कायम रखेंगे, यही उम्मीद है मुझे। महिलाओं को जो छोटे बच्चे थे उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया। जी, जी। कानून व्यवस्था को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरी बात सुनो, कानून व्यवस्था ये है, अगर नहीं लेते, गलत महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। अगर नहीं लेते तो शांति नहीं होती, क्योंकि सामने वाला पक्ष भी शांत नहीं होता। तो इसलिए प्रशासन ने कोई किसी का पक्ष नहीं किया। उन्होंने तो मतलब शांति के लिए हर पे कोशिश की। उसमें कुछ महिलाएं भी आ गई, कुछ बच्चे भी आ गए, कुछ बूढ़े लोग थे वो भी आ गए, लेकिन किया शांति के लिए। बाकी प्रशासन का किसी से लेना देना नहीं है। ठीक है, 19-20 राज का मामला है, होता ही रहता है। कांग्रेस की सरकार में थी तब हम भी करते थे, वो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा कुछ नहीं था। मगर जानबूझ के कुछ नहीं हुआ। अब सामने वाले पक्ष जो बीजेपी के लोग थे वो लगातार मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी मानने वाले लोगों के खिलाफ बोल रहे थे। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मेरी बात सुनो, मुस्लिम धर्म ऐसा है कि भाई खिलाफ जो समझदार आदमी है, जिसका जो धर्म में समझता है, वो कोई खिलाफ नहीं बोलेगा। धर्म तो अपना अपना है, अपन सब भाई है, हिंदुस्तान में रहते हैं, भाई है। क्या राजपूत है, क्या वो है, क्या वो है, जाति अलग अलग है, लेकिन है तो सब भाई, खून अपना एक है। हम भी राजपूत से मुसलमान हैं। कोई धर्म के बारे में, मेरी बात सुनो, समझदार आदमी को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए धर्म के बारे में। बाकी जो गलत तो उसको तो गलत मानना ही चाहिए। बाकी वो जो किया है धर्म के बारे में कहते हैं वो गलत कहते हैं, नहीं करना चाहिए। बाकी हिंदू धर्म जो है, हिंदू हमारे भाई है। विशेषकर मैं ये कहता हूँ कि राजपूत जो है वो हमारे भाई है। हर वक्त हम और राजपूत किसी भी टाइम में साथ में रहे, एक साथ में रहे। जो मेरे को मेरी 65 का युद्ध याद नहीं है, लेकिन 71 का युद्ध मुझे याद है। तब राजपूत लोग हमारे साथ थे सब लोग, और हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। पहले भी अपने इतिहास में जो भी राजपूतों के साथ कोई सामना हुआ है तो उसमें मुसलमान साथ रहे, और राजपूत मुसलमानों के साथ रहे, मुसलमान राजपूत के साथ रहे। तो इसलिए आगे के लिए भी हम साथ में, हमारा कोई ऐसी बात दुश्मनी नहीं है। ठीक है, जो कुछ हुआ वो हो गया।
अब उसमें तो वापस आने वाला है नहीं। अब ठीक है, दुनियादारी है, उसमें राजनीतिक लोग बातें करें तो भले करें, जी करें, बाकी इस चीज को बढ़ावा नहीं देना है। बासनपीर में जब ये प्रकरण हुआ, मैं जब वहां गया तो वहां के लोगों ने चर्चा की कि पश्चिमी राजस्थान के पूर्व मंत्री एक रहे, वो वहां नहीं पहुंचे। किस तरीके से लगा आपको कि कांग्रेस के नेताओं को इस वक्त उन लोगों की सूद लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? मेरी बात सुनो, कांग्रेस के नेता अगर सूद लें चाहे नहीं लें, कोई नेता की जरूरत नहीं है। इंसानियत के नाते जिस आदमी में इंसानियत है उसको इस आदमी इस चीज का बिल्कुल जाकर के वहां उनके सामने जाकर के बात करना चाहिए। किसी से अगर हथाजोड़ी की जरूरत पड़े तो हथाजोड़ी करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, बात करने की जरूरत पड़े तो बात करनी चाहिए, इंसान के नाते जो भी हो वो। बाकी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी का इसमें कोई सवाल ही नहीं था। ये तो बात अलग चली गई थी ना, इसमें कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं था। तो इसमें उनको जाना चाहिए, किसी को भी नहीं। मुसलमान, मेरी बात, मुसलमानों के खिलाफ अगर उन्होंने एक आदमी ने किया कुछ, सबके खिलाफ हुआ, तो जो ढंग के आदमी थे 4 आदमी चले जाते, वो क्या करते, मारते क्या? अब तो नहीं मार रहे हैं हमें। कल मैं जाऊंगा ना उनके पास, अपना कुछ नहीं, हम सबके पास जाएंगे, बात करेंगे, सबसे बैठ के बात कर लेंगे। अगर किसी का नुकसान हुआ है ना, किसी ने गलती की तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। आप बीजेपी के नेता से उसमें शामिल थे, उनके पास भी जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। इस चीज में मेरी बात सुनो, कोई बीजेपी है ना कांग्रेस है, ये जो चीज, ये जो अपना इतना जो जो जिद हो रहा है ये धर्म के खिलाफ, ये नहीं होना चाहिए। भाईचारा जो है वो कायम रहे। बीजेपी कांग्रेस अपनी जगह है। मेरे लिए एक बात सुनो, मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन बीजेपी से मैं खिलाफ नहीं, इंसान से खिलाफ नहीं। क्यों नहीं हूँ? कि बीजेपी वाले भी इंसान इंसान रखते हैं ना। तो अभी जो 5 साल बीजेपी के, 2 साल हो गए, बाकी सरकार चल रही है ना, तो बीजेपी वाले ही काम कर रहे हैं, हम लोग मर तो नहीं रहे ना। सब मुसलमानों का काम हो रहा है, जैसा राजपूतों का और बीजेपी वालों का हो रहा है वही मुसलमानों का हो रहा है। तो बीजेपी वाले जो है उनके पास सिर्फ हमारे लोगों में यही कमी रही कि उनके पास जाना जरूरी था, आदमी कोई गया नहीं, इस हिसाब से ये मामला बढ़ गया। अगर मैं, मुझे ये उम्मीद है, देखो करने वाला खुदा था, अगर मैं यहाँ होता तो मैं यहाँ नहीं रुकता, सीधा चला जाता। यहाँ ज्यादा अपने बता रहे हैं संत साहब की, प्रताप सिंह जी की, प्रतापपुरी जी की, तो मैं प्रतापपुरी जी के पास सीधा ही चला जाता कि साहब ठीक है, होना तो हो गया, अब बैठो, जाजम पे बैठ के बात करेंगे। अगर गलती है तो गलती की माफी मांगेंगे। अपने समाज में यही आज तक हुआ है। अगर नहीं गलती है, उन लोगों की गलती है, तो आप माफी मांगो। ऐसे जास्ती मत करो, राज तो बदलते रहते हैं ना, अपन थोड़ी बदलेंगे, अपन को तो एक जगह रहना है। एक ट्रेंड आपके समाज के अंदर चल रहा है, क्या मुस्लिम समाज ने जानब खान भैया को अपना नया नेता चुन लिया है? मेरी बात सुनो, सुनना कुछ नहीं है। मेरी इंसान तो जो है ना, नेता हमारे मुस्लिम समाज के नेता साले मोहम्मद है। मैं आपको क्लियर बताऊं, कोई इसमें दो राय नहीं है, साले मोहम्मद है और साले मोहम्मद ही रहेंगे। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि ये जो लोग आप देख रहे हो, ये लोग, कल से मैं अहमदाबाद से निकला हूँ और घर तक नहीं पहुंचा हूँ, रात को भी यहाँ जबरदस्त भीड़ थी, सब में भी जबरदस्त भीड़, बीच में आप लोगों ने देखा था। तो ये जो भीड़ हुई, ये पब्लिक जो है मेरे साथ है, मेरे साथ है पब्लिक। बाकी नेता और हमारा मुखिया मौजूद जो है वो साले मोहम्मद है और साले मोहम्मद रहेगा। बासनपीर प्रकरण को लेकर अब आप आगे जो है आपकी रणनीति है वो पूरी क्या है, विस्तार से मेरी बताइए। मेरी यही नहीं, रणनीति यही है कि इस मामले को हम कतई बढ़ने नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी किसी से माफी ना, मैं अभी बात करता हूँ, अगर इन बासनपी वालों की गलती है तो उन लोगों से जाकर के हम माफी मांगेंगे। अगर नहीं गलती है इनकी तो उनको कहेंगे कि भाई आप गलत मत करो, इतना गलत मत करो, क्योंकि अपन भाई है, एक दूसरे से कोई कमजोर है नहीं, एक जैसे ही है। इसमें क्या है, राजपूत तो हम भी राजपूत से मुसलमान है, हम कौन से सैयद है? तो हम तो राजपूत से मुसलमान है। सब यहाँ के ये जो कलर है ये भी भाटी है, हम तंवर है। तो भाषण भी ज्यादा मंगेलिया और कलर ये है, ये भाटी है, और क्या है? तो इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। अपन इस चीज को बढ़ने नहीं देंगे। मुझे ये उम्मीद है कि मैं चला जाऊंगा, अगर गलती होगी इन लोगों की, अभी पूरा पता करके, तो बिल्कुल उस चीज को हम शांत करेंगे। सोशल मीडिया पर जो युवा है, हिंदू धर्म के है, मुस्लिम धर्म के, लगातार अनलीगल तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कई तरीके से गलत, उन लोगों को जानब खान भैया क्या संदेश देना चाहते मेरी बात सुन, उन लोगों को मेरा यही संदेश है कि भाई आप लोग एक बात, जो मुस्लिम जुआ लोग करें, इनको नहीं तो नमाज का पता है, नहीं इस्लाम का पता है, नहीं इस्लाम क्या सिखाता है। सबसे पहले इस्लाम यही सिखाता है कि भाई शांति और भाईचारा। कोई भी आदमी किसी धर्म का अपने साथ में रहता हो, पाड़े में रहता हो, उसकी इज्जत करनी जरूरी है। मैं मुस्लिम जुआ जो है उनको यही संदेश देता हूँ। बाकी जो हिंदू भाई जो है, उनमें जो जुआ लोग कर रहे हैं, उनको मेरा यही संदेश है, भाई इसे मत करो। अपना भाईचारा जो है वो कायम रहा है और कायम ही रहेगा मरते दम तक। बाकी ला ठीक है, छोटी मोटी होती रही, ऐसी कभी हुई नहीं। ये अपन अभी प्रतापपुरी जी को लोग कहते हैं कि भाई धर्म के खिलाफ बोले, धर्म के, ये छतरेल वाला कांड हुआ था जो गाय वाला, उसमें ये प्रतापपुरी खुद ने ही शांत किया था।
फकीर गाजी ने कहा था, वो आदमी था, मोअज़्ज़ज़ आदमी था। फकीर गाजी ने प्रतापपुरी को कहा था कि ये मामला शांत कर दो, प्रतापपुरी ने शांत किया था। वही प्रतापपुरी है ना। अभी ठीक है, उनके पास कोई आदमी पहुंचा नहीं, वो एक तरफा था और लोगों ने उकसाने की कोशिश की। तो वो भी भाई एक बात सुनो, वो तो धर्म के ठेकेदार हैं। माँ तो जो है ना, हमारे जो आलम लोग हैं, मौलाना लोग जो है ना, वो धर्म में जानते हो, तो हम नहीं जानते हैं। तो वो उनको कोई धर्म के खिलाफ किसी ने बोला होगा, उनको थोड़ा जिद आ गया। अब आगे पंचायती राज के चुनाव है दिसंबर में, लगभग औपचारिक घोषणा होने बाकी है। तो कांग्रेस की क्या स्थिति है? दो पिछले बार जब गुट थे, एक इधर था एक उधर था, इस बार जानब खान मध्यस्थता करवाएंगे या फिर वही स्थिति बनी रहेगी? मेरी बात सुनो, इस बार कांग्रेस में कोई फूट नहीं रहेगा, एकजुट कांग्रेस रहेगी और तन मन धन से चुनाव लड़ेगी। अब देखो पब्लिक का फैसला है, जो भी होगा। बाकी चुनाव में कोई फूट नहीं है और नहीं रहेगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो हम निकाल लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। बिल्कुल, ये थे जानब खान भैया जो उमरा करके वापस लौटे हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि अगर ये यहाँ होते तो निश्चित रूप से ये जितनी भी घटनाक्रम बासन पीर की हुई है उन पर ये विराम लगा सकते थे। इन्होंने पंचायती राज के चुनाव के बारे में भी ये कहा कि इस बार कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। बासन पीर प्रकरण को लेकर ये महंत प्रतापपुरी हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, राजपूत समाज का, हिंदू धर्म का कोई भी नेता हो, उनके पास ये जाएंगी और बैठकर इस पूरी कलह को सुलझाने का प्रयास करेंगे।